हेलो बच्चों, तो आज से हम लोग इस चैनल पे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, जिसमें सेक्टर और सेगमेंट का एरिया पढ़ना है हम लोग को। क्लास 10 का ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर आप लोग अपना बुक से देखिएगा, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल है। तो इस चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब शेयर करिए सब बच्चा को भी। और जो क्लास ग्रुप में चल रहा है, स्कूल के तरफ से जो ग्रुप बना हुआ है उसमें जो क्लास चल रहा है ना, वो बिल्कुल कंटिन्यू चलते रहेगा। उसके अलावा भी कुछ चैप्टर है जो इस चैनल पे हम पढ़ाएंगे, अदर चैनल पे भी है, तो उस सब भी देखिए और तुरंत जल्दी जल्दी जिसको पूरा करना है अपना पूरा करें। तो आज से हम यहाँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल शुरू करने जा रहे हैं, है ना। तो आप लोग देखिए, समय निकाल के रेगुलर वीडियो कोशिश करेंगे कि इस चैनल पर जाए। क्लास वाला जो है उस पर रेगुलर वीडियो जाएगा, इस पर भी कोशिश करेंगे रेगुलर जाए, ताकि पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो आप लोग इसको दबा के शेयर करिए सब फ्रेंड में। तो देखिए, 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे सेक्टर और सेगमेंट। तो पहले हम अभी सेक्टर का बताते हैं। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, ये सब तो जानते ही हैं। मेन हम लोग को सेक्टर का एरिया पढ़ना है। तो सेक्टर क्या था, तो बताए थे कि एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियाई। जैसे ये 2 रेडियस हो गया ना, ये 2 को रेडियस हुआ, उसके बाद ये इसको आर्क बोलते थे, पीस ऑफ सरकमफ्रेंस या पीस ऑफ सर्कल। तो कहने का मतलब कि ये रेडियस हुआ और ये आर्क हुआ, फिर ये रेडियस हुआ और ये आर्क हुआ। तो इस तरह से 2 पार्ट में बट गया ना। तो ई रेडियस है, ये भी रेडियस है, बट ये आर्क है। आर्क जो है ये माइनर आर्क है। वैसा आर्क जिसका लेंथ हाफ से कम होता है वो माइनर आर्क होता है, और जिस आर्क का लेंथ हाफ ऑफ सर्कल से ज्यादा होता है वो मेजर आर्क होता है। तो ये दोनों रेडियस है और ये माइनर आर्क है। तो जब आर्क माइनर है तो इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। 9th क्लास में सब डिटेल में हम लोग पढ़े थे। यहाँ भी देखिए, ई भी रेडियस है, ई भी रेडियस है, बट ये वाला जो आर्क है ये मेजर आर्क है, आधा से ज्यादा है। तो ये जो आपका हो गया ये मेजर सेक्टर हो गया। ध्यान दीजिएगा, सेक्टर अभी हम डिस्कस करेंगे, सेगमेंट बाद में डिस्कस करेंगे। तो 2 को रेडियस रहेगा, ध्यान दीजिए, 2 रेडियस रहेगा। और अगर आर्क मेजर है तो मेजर सेक्टर, और 2 रेडियस है, और अगर आर्क माइनर है तो माइनर सेक्टर। और सेक्टर का सिंपल डिफिनेशन, एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क बोलेंगे। वहां पे मेजर और माइनर को हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे। एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। और अगर माइनर सेक्टर रहा तो बोलेंगे कि एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। और मेजर सेक्टर रहा तो एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड मेजर आर्क। तो मेजर और माइनर का डिफरेंशन होगा, तब हम आर्क के साथ मेजर और माइनर लगाएंगे। बट सिंपल सेक्टर रहेगा तो एरिया बाउंडेड बाय 2 रेडियाई एंड आर्क, सिंपल आर्क बोलना है, ठीक है ना। तो आप देखिए इसका एरिया निकालने का फार्मूला ऊपर है बच्चा सब ना ना, लगता है कहानी सुन रहा है, जाइए बुला लीजिए। तो सबसे ऊपर मुरारी सर के पास। तो देखिए सेक्टर का एरिया आप समझिए ध्यान से। तो फार्मूला इसका होता है, तो फार्मूला कहां से है उसको समझना है। तो थोड़ा सा पहले लॉजिक से आइए। जैसे ये सेक्टर है, मान लीजिए यहाँ एंगल 60 डिग्री बना, तो ये पूरे सर्कल का एरिया होता है ना पाई आर स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, इस पूरे सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। एंगल हम लिए हुए हैं यहाँ पे कितना, 60 डिग्री। तो पहले सोच के, अच्छा ये बताइए, किसी भी पॉइंट के ऑल अराउंड कितना एंगल बनता है, 360 बनता है। तो यहाँ आप बनाइएगा 60 का, तो कितना बनेगा, 6 को बनेगा ना, 1 2 3 4 5 6, 60 का 6 को सेंट्रल एंगल बनेगा। तो जब 6 को बनेगा 60 का, तो एरिया जो होगा इकाई हिस्सा में लग जाएगा, 6 हिस्सा में बट जाएगा ना। पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, हम एंगल 60 बनाए, तो आप 60 का यहाँ पे कितना सेक्टर फॉर्म करिएगा, तो 6 को होगा, क्योंकि 6 इंटू 60 360 होता है। आपका एंगल यहाँ 360 है। तो जब ये 6 पार्ट में बट गया तो एरिया भी 6 पार्ट में बट गया। तो जब एंगल 60 डिग्री हो रहा है तो सेक्टर का एरिया ये हो गया। इसी को 1/6 पाई आर स्क्वायर लिखिए। तो एंगल अगर 60 है तो ये फॉर्मूला बना। सपोज एंगल 30 होगा, तो अगर सेंट्रल एंगल 30 है, तो सेंट्रल एंगल 30 है, तो 30 का कितना बनेगा, तो देखिए 30 + 30 इज इक्वल टू 360। पूरा सेंट्रल एंगल 360 का है ना। तो हमको पता करना है कि 30 का कितना एंगल बनेगा।
तो सपोज कीजिए 30 प्लस 30 x टाइम्स है, तो 30x इज इक्वल टू 360, तो इसको कट कीजिए तो 12 होगा। तो 30 डिग्री का यहाँ पे 12 गो सेक्टर बनेगा, 30 गुने 12 360 होता है, तो 30 का 12 सेक्टर बनेगा। तो इसका मतलब कि कंप्लीट सर्कल का जो एरिया होगा वो भी 12 पार्ट में बट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर तो होल एरिया हुआ सर्कल का, और 12 से डिवाइड करना होगा। तो ये कब, जब 30 डिग्री होगा तब। अगर 60 डिग्री होगा तो 6 से डिवाइड करेंगे। ध्यान से अभी लॉजिक से समझिए, आपको सेक्टर दे के एंगल दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंगल आपको दे दिया गया 45 डिग्री, तो आप पता करिए कि 45 का इसमें कै गो बनेगा। और टोटल यहाँ एंगल है कितना, 360 है ना, टोटल एंगल 360 है। आपको 45 का बनाना है, तो 45 से डिवाइड करिए, तो 45 से डिवाइड करिएगा तो 8 होगा। इसका मतलब 45 का कै गो बनेगा, 8 को बनेगा। तो एरिया भी 8 हिस्सा में बट जाएगा। तो किसी एक हिस्सा का एरिया कितना होगा, तो जब 45 डिग्री ले रहे हैं तो एरिया हो रहा है पाई आर स्क्वायर बाई 8 हो रहा है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, 8 हिस्सा में बटेगा तो एरिया 8वां हिस्सा होगा ना, 1/8 होगा। तो सेक्टर का जो एरिया हो रहा है वो थीटा मतलब एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो अब जरा ध्यान से समझिएगा एक बात को, अभी तक जो समझा है वहां से समझिए। अगर थीटा 60 डिग्री है, एंगल मतलब थीटा, एंगल 60 डिग्री है, तो आप पता करिएगा ना कि कै गो बनेगा। तो 360 से डिवाइड कर दिए 60, तो ये 6 हो गया। तो एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 6 हो गया। ध्यान से समझिए, अगर एंगल 30 है तो आप पता कीजिएगा ना कि 30 का कितना बनेगा। तो 30 का कितना बनेगा, तो डिवाइड करके पता किए 12, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और नीचे ही चल जाएगा। तो यहाँ 6 है तो नीचे 6वां हिस्सा होगा एरिया, एरिया 6 हिस्सा में बढ़ जाएगा। अगर 12 को बनेगा तो एरिया 12 हिस्सा में बढ़ जाएगा। 45 डिग्री है तो आप पहले पता कीजिएगा ना कि कै को बनेगा, तो 8 को बनेगा। तो एरिया भी 8 हिस्सा में बढ़ जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ एंगल को हम थीटा ले लिए, ये थीटा का सिंबल है, ट्रिगो में हम लोग पढ़ेंगे। तो थीटा है तो इसको कै को बनेगा, तो 360 बाई थीटा करिएगा। ध्यान से समझिए, 60 तो 360 बाई 60, 30 तो 360 बाई 30, 45 तो 360 बाई 45, तो थीटा तो 360 बाई थीटा। तो एरिया का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए 6 था तो नीचे चल गया, 12 था तो नीचे चल गया, 8 था तो ये पूरा नीचे जाएगा 360 बाई थीटा। तो ये थीटा चल जाएगा ऊपर, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये सबसे नीचे वाला चला जाता है ऊपर। तो यही सेक्टर का एरिया है। कैसे हुआ इसको समझिएगा ध्यान से। तो सेक्टर का एरिया यही फॉर्मूला निकलता है, इसको याद रखिएगा आप डायरेक्ट। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। इसी को कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये नीचे एक है तो एक ही चीज, ऐसे लिखिए ऐसे लिखिए। अब यहाँ थीटा क्या है, तो थीटा को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल। थीटा को क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल, जो सेंटर पे फॉर्म होगा। आर क्या है, तो आर जो होगा वो रेडियस ऑफ सर्कल होगा। अब पाई क्या है, तो पाई कांस्टेंट है 22/7। 360 क्या है, तो 360 है, कांस्टेंट है। तो इसमें थीटा जो है सेंट्रल एंगल है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का यही फार्मूला हुआ। एक फार्मूला और है, इसको ऐसे भी समझिए, फार्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। जैसे देखिए अभी ध्यान से, यहाँ पे एंगल अभी कुछ नहीं है, तो अभी यहाँ सेंट्रल एंगल कुछ नहीं, तो 360 है ना। तो जब एंगल 360 है तो समूचा एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ध्यान से समझिए, अगर एंगल 360 है तो एरिया पाई आर स्क्वायर। तो अगर एंगल 1 लीजिएगा तो एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 360, यूनिटरी मेथड से आइए। अगर एंगल 360 है तो एरिया पाई आर स्क्वायर। तो अगर एंगल 1 होगा तो एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 360। तो एंगल अगर थीटा होगा तो एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 360 गुने थीटा। एक कलम के दाम जैसे निकल गया ना, तो 2 कलम के दाम। यूनिटरी मेथड यही ना है, जितना है उससे पहले एक का निकालिए फिर इसका निकालिए। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, या इसी को ऐसे लिख लिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो समझने के ऊपर है, जैसे समझिए तो ऐसे भी समझिए, है ना। कि अगर एंगल पूरा 360 है तो एरिया पाई आर स्क्वायर। तो अगर एंगल 1 होगा तो एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 360, और एंगल अगर थीटा होगा तो एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हुआ, है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर का यही फॉर्मूला है। तो आज के वीडियो में यही, अब अगला वीडियो में हम बताएंगे एरिया ऑफ
सॉरी लेंथ ऑफ आर्क ये सब कैसे निकालना, अभी एकदम बिल्कुल बेसिक क्लास चलेगा, सारा कंसेप्ट बताएंगे, फिर क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, आर जो होगा वो सर्कल का रेडियस होगा, या सेक्टर अलग से दे देगा तो उसका रेडियस होगा, और थीटा जो होगा वो सेंट्रल एंगल होगा, मतलब एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर होगा। तो आज का वीडियो देखिए आप लोग, बोले ना फ्रेंड में इसको भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और व्यूअर्स को बढ़ाइए, ताकि रेगुलर क्लास यहाँ से भी जाए। क्योंकि पढ़िएगा तभी ना होगा, मान लीजिए कोई देखेगा ही नहीं, कोई पढ़ेगा ही नहीं, तो फिर बनाने से क्या फायदा होगा, है ना। और वो जो क्लास चल रहा है वहाँ ग्रुप में, वो बिल्कुल रेगुलर चलेगा। इसके अलावा भी यहाँ पे ये सर्किल हम लोग पढ़ रहे हैं, वो दूसरा वाला जो चैनल है विकास सर वाला, उस पर ट्रिगो हम स्टार्ट कर दिए हैं, ट्रिगो भी देखिए समय निकाल के, है ना। छोटा छोटा ही वीडियो जाएगा ताकि आप लोग को भी टाइम मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं हो। और एक चीज़, जो भी बताया जाए उसका नोट्स प्रॉपर बनाइए, है ना। तो ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ओके।